हेलो जी बच्चों। और आप सब कैसे हो? जैसा कि हमने बताया था अपने पहले वीडियो के माध्यम से कि हम इस चैनल पे दो चीज़ों की पढ़ाई करने वाले हैं, नीट की और नेट की। तो उसी सिलसिले में ये वीडियो नीट एस्पिरेंट्स के लिए लेके आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि आप कैसे नीट 2021 में अपना सीट एश्योर कर सकते हो। यदि आप दूसरे शब्दों में इसको देखेंगे, मतलब यदि आप 650 प्लस स्कोर कर लेते हो, दैट मीन्स कि आपका सीट पक्का हो गया है ना। तो यही है हमारा आज के इस वीडियो का मेन थीम, हाउ टू स्कोर 650 प्लस इन योर नीट 2021। ओके, तो इस गोल को अचीव करने के लिए, दैट मीन्स आपका जो टारगेट, मैंने अपने तरफ से आपको कहा कि आप अपना टारगेट बनाओ, 650 स्कोर करना है, या फिर इसको ऐसे कहो 650 प्लस स्कोर करना है। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए मैंने आपके पूरे वर्क को दो भाग में डिवाइड किया है। पहला आपके खुद का प्रिपरेशन, दूसरा आपके एग्ज़ाम का प्रिपरेशन। तो आपके खुद के प्रिपरेशन में क्या करना है ये मैं बताऊंगा कि आप क्या क्या चीज़ों को फॉलो करो तो आप अपने स्टडी को कितना आप सपोर्ट कर पाओगे। आपको अपने स्टडी को, खुद के स्टडी को सपोर्ट करना है बाय प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। दूसरा चीज़, जब आप खुद प्रिपेयर हो जाओगे तब बात करेंगे कि आप एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर करोगे, कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है, क्या क्या चीज़ फॉलो करने हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं, है ना। तो ये बात केवल इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है, आप कोई भी एग्ज़ाम करने जाओ तो वहाँ पे पहले अपने खुद का प्रिपरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यदि आप खुद ही प्रिपेयर नहीं रहोगे तो आप कैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर पाओगे। तो ये बहुत ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट है, खुद का प्रिपरेशन, जिसको कि हम लोग इन जनरल इग्नोर कर देते हैं। इसी वजह से मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि पहले आप खुद को प्रिपेयर करो, उसके बाद आप अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना। तो फिर आपका जो वर्क है बहुत ही ईजी हो जाएगा और आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस काम को पूरा करने में। और आपको मतलब खेलते धूपते आप अपने पूरे गोल को या टारगेट को अचीव कर ले जाओगे। और इवन ऑन द वे यू विल फील हाउ इम्पोर्टेंट इज प्रिपरेशन ऑफ योर सेल्फ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू प्रिपेयर योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन वी विल डू हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। तो चलो अब हम देखते हैं कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। हाँ जी बच्चों, हम बात कर रहे थे कि आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, और उसके बाद हम देखेंगे कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करना है। तो जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, इन जनरल सारे लोग करते ही है ना, मोर और लेस सब लोग करते हैं। बट जो अपने आप को प्रिपरेशन की बात मैं कर रहा हूँ, ये बहुत कम लोग एक्चुअली ध्यान देते हैं इस बात पे। तो मैं पहले स्टार्ट करूँगा सेल्फ प्रिपरेशन से। ओके, हाउ कैन यू स्टार्ट और हाउ कैन यू प्रिपेयर योरसेल्फ। तो पहले हमें इस बात पे ध्यान देना है, हाउ कैन कैन यू प्रिपेयर योरसेल्फ। ओके बच्चों, योरसेल्फ। ओके, तो ये जो हम प्रिपरेशन करेंगे खुद का, इस पे बहुत सारी बातें ध्यान देनी है। जैसे सबसे पहला चीज कि आपको नीट करना है या नहीं करना है, इस चीज को आप पहले डिसाइड करो, है ना। तो क्या होगा, एक बार आप डिसाइड कर लिए हाँ मुझे करना है, तो फिर आपको मजा आएगा। आप जो करने जाओगे प्रिपरेशन, उसको भी करने में बहुत अच्छा लगेगा। यदि आप वहाँ कंफ्यूजन में रहोगे, पता नहीं मुझे नीट करना है नहीं करना है, तो फिर ये बहुत ही मतलब आपको पढ़ने में भी उतना ज्यादा क्या कहो पैशनेट नहीं रह पाओगे अपने प्रिपरेशन के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि पहले खुद को प्रिपेयर करो कि यस आई वांट टू क्रैक द नीट। ओके, तो इस सिलसिले में आपका पहला क्या काम है, जब आप खुद को प्रिपेयर करने जाओगे तो उसमें जो पहला काम है वो है, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं, कि आप ये टारगेट कर चुके हैं कि आई वांट टू क्रैक माई नीट
2021। ओके, ये हो गया खुद के प्रिपरेशन के लिए। दूसरी चीज क्या देखनी है, जब आप प्रिपेयर करोगे खुद को, उसमें क्या, अपना टारगेट। ये तो हो गया कि नीट करना है नहीं करना है, ये तो पहली चीज हो गई है ना, ये कर लिया आप कि हाँ मुझे नीट करना है, ये डिसाइडेड नाउ। तो सेकेंड चीज हमारा क्या आएगा इसमें, टारगेट। क्या टारगेट किए, जब जैसा कि हम पहले बात कर चुके थे कि जो इस थीम है हमारा इस वीडियो का, कि हाउ टू स्कोर 650 प्लस, दैट मीन आपका अभी जो कैसे स्कोर करना है वो तो बात की बात है। अब जो ये आपका क्या हो गया, टारगेट हो गया। ना योर टारगेट, you set a target, set your target. What is your target now? To score 650 plus. Okay, तब इसमें फिर से बात आएगी नेक्स्ट, इसको हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं ना। जो हमने टारगेट सेट किया है कि हमें 650 करना है, तो ये बात जरूरी है अपने आप से पूछना या अपने आप पे सोचना कि कैन आई डू दिस, और कैन आई स्कोर 650 प्लस। तो यस, यहाँ पे क्या बात आएगी, you have to be confident on yourself, be confident on yourself। okay, ये आपकी दूसरी बात हो गई। ये आपकी पहली बात हो गई, नीट करना है नहीं करना है। दूसरा, जब ये डिसाइड हो गया कि यस आई वांट टू डू दिस, देन बात आ गई कि क्या करना है, करना है तो हमें करना क्या है। तो फिर बात आएगी टारगेट सेट करने की। जब हमने टारगेट भी सेट कर लिया, तो फिर बात आएगी खुद से पूछने की कि क्या हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। यस, जब तक हम ये खुद पे भरोसा नहीं करेंगे, यस आई कैन डू दैट, वी कैन नॉट डू दैट। ओके, तो फिर अपने पे भरोसा करना है, यस आई कैन डू दैट। ओके, गुड। जब ये हो गया भरोसा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आपने टारगेट सेट कर लिया, नीट करना है, 650 प्लस करना है, अपने पे कॉन्फिडेंस भी आ गया। अब तीसरी बात जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप रेगुलर पढ़ाई कर सको, इसके लिए जरूरी है कि आप हमेशा स्वस्थ रहो, है ना। तो तीसरी बात क्या ध्यान देनी है, जो नेक्स्ट चीज ध्यान देनी है वो ये कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल, कैसा लाइफ स्टाइल, हेल्दी, कलरफुल। आप कलरफुल रहोगे तो खुश रहोगे, है ना। खुश, कलरफुल इन द सेंस एवरीथिंग शुड बी देयर। आपको खेलना है, आपको अच्छे से खाना है, आपको पढ़ना है, आपको खुश रहना है। ये सब चीजें मिलके हुए आपकी लाइफ कलरफुल होगी, है ना। फिर आप क्या होगे, हमेशा स्वस्थ रहोगे। हमेशा स्वस्थ रहोगे तो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो यहाँ तक बात हो गई हमारी कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो अभी तक हमने देख लिया हमारा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया, बी कॉन्फिडेंट। फिर हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, ये सारी चीज चल रही है खुद की प्रिपरेशन। अभी एग्जाम के प्रिपरेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा खुद का प्रिपरेशन हो गया। ओके, अब आ जाओ, हम पांचवी बात करेंगे। क्या करेंगे पांचवी बात, एक हेल्दी लाइफस्टाइल कर लिया आपने, इससे क्या होगा कि आप थ्रू आउट योर टाइम, आप बीमार कम पड़ोगे या नहीं पड़ोगे। तो इससे क्या होगा कि आप अपने प्रिपरेशन का खुद के लिए हर्डल नहीं बनोगे, यू आर बी सपोर्टिव, यू विल बी सपोर्टिव फॉर योर प्रिपरेशन। तब फिर हम बात करेंगे कि आप अपना एक रूटीन बनाओ। क्या बनाओ, एक रूटीन बनाओ। आपको जो भी रूटीन सूट करता है आपके लिए, रूटीन फॉर योर सेल्फ, फॉर योर सेल्फ। उसमें आपको कब पढ़ना है, कब आपको पढ़ने में मजा आता है, ये सब आपका चीज है, आपको चूज करना है। ओके, लेकिन ये आपको लिए एक रूटीन बनाना है। अब रूटीन में कितने देर पढ़ाई करनी है, ये मैं जब एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करूंगा तो फिर मैं बताऊंगा कि आपको रूटीन में क्या क्या और कितने देर टाइम रखना है। बट अभी के लिए आप रहने दो, ये आपका ये रूटीन आपको एक प्रिपेयर करना है। ओके, और ये सब आपके प्रिपरेशन का ही पार्ट है। और फिर हम देखेंगे जब आपने रूटीन बना लिया तो फिर बात आएगी उस रूटीन पे स्टिक रहने का। ओके, दैट मीन फॉलो योर ऑन रूटीन, जो आपने खुद बनाया आपने अपने लिए, उस रूटीन को आपको फॉलो करना है। ओके, तो पहले रूटीन बनाएंगे फिर उसको खुद से फॉलो करेंगे। और इसके लिए आपको क्या रहना है, रेगुलर रहना है।
बी पंक्चुअल, आपको पंक्चुअल रहना है कि अपना जो रूटीन है उसको टाइम पे स्टार्ट करेंगे और टाइम पे फिनिश करेंगे और रेगुलर करेंगे। हाँ जी बच्चों, ध्यान देना, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। खुद का प्रिपरेशन, जो कि एग्जाम का प्रिपरेशन देखो बच्चों सारे लोग करते हैं, लेकिन ये पार्ट आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज मुश्किल में पड़ जाओगे। ओके, और जो ये पार्ट ध्यान में रखते हैं, समझ लो उनका प्रिपरेशन कभी ना रुकेगा और ना खराब होएगा। इसीलिए आपको ये चीज करना है, बहुत ध्यान देने वाली बात है, तो ही आप 650 प्लस स्कोर कर पाओगे, अदरवाइज ये बहुत ही मुश्किल टारगेट हो जाएगा आपके लिए अचीव करना। और यदि आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने टारगेट अचीव कर लिया है। बिलीव ऑन योरसेल्फ एंड बिलीव ऑन मी एज वेल। आई एम टेलिंग यू विथ माई ओन एक्सपीरियंस। ओके, कि आप कैसे किसी भी टारगेट को, जो आप टारगेट बनाए हो, उसको कैसे इजीली अचीव कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि आप जब ये सारा चीज पढ़ाई कर रहे होगे उस समय आपको मल्टीटास्किंग नहीं होना है। दैट मीन व्हाट इट मीन बाय मल्टीटास्किंग, दैट मीन डू नॉट मल्टीटास्क। मतलब एक बार में जिसमें आप जो कर रहे होते हैं, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं सपोज, तो आप उसमें फिजिक्स के बारे में सोचो, जो कंसेप्ट पढ़ रहे हो उसके बारे में सोचो, ना कि दिमाग में चल रहा है तो मैंने केमिस्ट्री में क्या सोचा था, एक गलत हो गया था। नहीं, ये सब नहीं। जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स के बारे में सोचेंगे, जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी के बारे में सोचेंगे, और जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री के बारे में। ओके, तो मल्टीटास्क होने की जरूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि एक साथ हम पढ़ भी रहे हैं और कुछ गाने सुन रहे हैं। सपोज गाने सुनने में अच्छा लगता है, हम पढ़ भी रहे हैं और गाने भी सुन रहे हैं। देखो गाना सुनना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आप सेपरेट टाइम रखो। कभी कभी आप जैसे पढ़ाई करना शुरू किए, उसमें आप गाना बनाते रहे। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि वो गाना सुनते हुए अपने आप को कंसंट्रेट करता है, तो यू कैन डू दैट फॉर फ्यू मिनट्स, लाइक 5 मिनट 10 मिनट तक गाना सुनते हुए अपने सब्जेक्ट पे आ गए। जैसे आप सब्जेक्ट पे आ गए फिर उसको बंद कर दीजिए, है ना। तो मल्टीटास्क नहीं होना है, जिसमें जो कर रहे हैं उसी पे ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद जो खुद के प्रिपरेशन का स्टेप है वो है आपका डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना। जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, ओके, जिससे कि आपका ध्यान भटक जाता है अपने पढ़ाई के ऊपर से, उनको अवॉइड करना है। जो भी डिस्ट्रैक्शन है, ये चीज अलग अलग बंदों के लिए अलग अलग हो सकता है। आपके लिए कुछ और हो सकता है, किसी और के लिए कुछ और हो सकता है। ओके, तो इसका ध्यान रखना है। और विद इन टाइम स्केल, जो टाइम फ्रेम है, जैसे सपोज आपको नीट देना नेक्स्ट 2021 में, तो वो कब होना है? मई में होना है, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में। तो आपके पास कितने टाइम हो गए अभी से लेके अप्रैल में तक? ये सितंबर तो फिनिश होने वाला है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो मार्च तक ही काउंट करते हैं, 6 मंथ। तो आपके पास 6 मंथ है, अक्टूबर टू मार्च। 6 मंथ में अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी है, हर तरीके से, थ्योरी वाइज, प्रैक्टिस वाइज, और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के जो भी फॉर्मूलाज हैं सबको समझना, सारी चीज को। ओके, इससे क्या होगा कि लास्ट मिनट में प्रिपरेशन का भागम भाग नहीं होगा, है ना। तो आपको क्या करना है? लास्ट मिनट प्रिपरेशन से बचना है। लास्ट मिनट प्रिपरेशन को अवॉइड करना है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन से बचना है। ओके, अवॉइड दिस। ओके, तो क्या करना है? टाइम रहते हुए पढ़ाई करनी है, रेगुलर एंड विद इन टाइम स्केल, विद इन टाइम फ्रेम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी है, जिससे कि आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन से बच सको। ओके बच्चों, मैंने काउंटिंग छोड़ दिया था ना, चलो काउंटिंग भी दिखा देता हूँ। ये आपका 5th था, ये आपका 6 स्टेप हो गया, 7 हो गया, है ना। फिर ये 8 हो गया, 9 हो गया, ये आप 10 ले लो, 11 ले लो। तो ज़्यादा नहीं, 10-12 बातें हैं जो आपको ध्यान रखने हैं खुद के प्रिपरेशन के लिए। और एक चीज़ आपको पढ़ने के क्रम में मैं बताऊंगा कि इन जनरल क्या करते हैं हम लोग, जो चीज़ समझ में नहीं आती है कोशिश करते हैं
कि हम याद करके उसको फिनिश कर लें क्वेश्चन बनाने। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, आप याद करो, याद तो करना ज़रूरी ही है, लेकिन पहले समझ के। दैट मीन फर्स्ट अंडरस्टैंड, पहले आप समझ लो, देन मेमोराइज। ये आपका 12वां स्टेप हो गया। तो ये जो आपका स्टेप मैंने बताया, इसको यदि आप फॉलो करते हो, ये हुआ आपका सेल्फ प्रिपरेशन। और एक चीज़ है जो कि सब में नहीं होता, बहुत कम बच्चों में, या मैं नहीं कह सकता कितने बच्चों में होता है, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, बट इफ somebody can have this property, sometimes people says ये नेचुरल होता है। ओके, कि आप में एक होता है, भूख होती है लर्न करने की, जानने की जिज्ञासा, है ना, कि आपको कितना लर्न करने का क्या है, पैशन है, हाउ मच पैशनेट अबाउट लर्निंग, है ना। इफ you have that kind of property, that means love to learn. If you have that property, what? Love to learn. If you have love to learn, then you can be a next topper. If you have this property, then you can be a next topper of your exam. It is more better to write next topper of your exam. Okay, तो ये मैं नहीं कह सकता कि आप में प्रॉपर्टी है नहीं है, बट आई थिंक पीपल कैन डेवलप। यदि आपको नीट के लिए प्यार होगा तो धीरे धीरे आपको लर्निंग में भी प्यार आ जाएगा। और एक बार आप यदि लर्निंग, मुझे लर्न करना, ये भूख जग गई आपके अंदर, फिर तो कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाएगा। तो एक बार ये प्रॉपर्टी आप डेवलप कर लिए, थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब इस लेवल में आके आपको मैं बताऊं, आपके एज बहुत ज्यादा नहीं है, उस एज में अपने आप को इतना डेडिकेट करना, समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट, बट इफ यू कैन मैनेज देन यू कैन बी ए टॉपर। सो गुड लक। तो ये यहाँ तक था हमारा कि कैसे आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो। तो एक बार हम फटाफट फिर से देख लें क्या क्या प्रॉपर्टी है जो आपको सेल्फ प्रिपरेशन में हेल्प करने वाला है। ओके, तो पहला चीज जो ध्यान में रखने वाली बात है वो है आई वांट टू क्रैक माय नीट। ये आप पहले खुद से पूछो। इफ यदि आंसर यस आता है, देन आस्क अगेन कि आपको एक टारगेट सेट करना होगा। क्या टारगेट सेट करना है? कि मुझे 650 प्लस स्कोर करने हैं। ओके, तब फिर से आपके मन में बात आएगी कि क्या मैं कर सकता हूं या नहीं। तो आपको खुद पे भरोसा करना है, यस आई कैन डू दैट। ओके, ये हो जाने के बाद फिर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल डेवलप करने की जरूरत है, जिससे कि आप रेगुलर बिना गैप किए आप पढ़ाई कर सको। ओके, देन रेगुलर पढ़ाई करोगे तो एक रूटीन चाहिए पढ़ने के लिए, फिर उस रूटीन को आप फॉलो करोगे, पंक्चुअलिटी रखोगे अपने रूटीन को फॉलो करने के लिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़े फिर 2 दिन नहीं पढ़े, फिर 2 दिन पढ़े फिर 1 दिन नहीं पढ़े, नहीं, डेली करना है चाहे कुछ भी हो। ओके, और आपको मल्टीटास्क नहीं होना है, एक बार में एक ही काम करना है, जो काम करने बैठे वही काम करना है। ओके, आपका फिर अलग अलग पर्सन का क्या है, अवॉइड, दैट मीन डिस्ट्रैक्शन होता है, आपको डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करनी है। अलग अलग पर्सन को अलग अलग चीजों से डिस्ट्रैक्शन होती है, आपको अवॉइड करना है आपका जो भी डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट है। देन आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है, जिससे कि आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन से बच सको। ओके, और इतना कुछ हो जाने के बाद आपको एक चीज और है, जब आप लर्न कर रहे होते हो तो केवल याद ना करते जाओ, पहले चीजों को समझो और फिर याद करो, तो चीजें आसान हो जाती है, याद करना आसान हो जाती है और रिकॉल करने में आपको बहुत फायदा होता है। लेकिन आप केवल याद करोगे तो रिकॉल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको एग्जाम देना है तो रिकॉल करना जरूरी है, इसीलिए समझ के याद करो। ओके, और यदि आपके पास ये प्रॉपर्टी है लव टू लर्न वाली, फिर तो समझो कि आप नए टॉपर, नेक्स्ट टॉपर आप ही हो। ओके, whoever have this property, या फिर आप यदि डेवलप कर लो, ये तो और अच्छी बात है। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा कैसे आप एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ तक क्या था बच्चों कि हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम
अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। तो इसमें दो पार्ट होगी एग्जाम के प्रिपरेशन में। पहला क्या होगा कि हम क्या पढ़ेंगे। तो आप जो भी पढ़ोगे वो आपको एक ही जगह से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? एनसीईआरटी बुक से। जो भी आपको बुक फॉलो करनी है पढ़ने के लिए वो एक ही जगह से पढ़नी है, एनसीईआरटी। चाहे आपका फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, सबके लिए एक ही बुक पढ़नी है, दैट इज एनसीईआरटी। आपका 11th एंड 12th, चूंकि आपके जितने भी नीट के पेपर होते हैं, नीट के क्वेश्चंस आते हैं, आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, नीट के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मोर देन 90% या 95% क्वेश्चन कह लो, अराउंड 95% क्वेश्चन जो है वो आपको एनसीईआरटी कवर कर ले जाता है। ओके, तो आप बस एनसीईआरटी पे टिके रहो, आपका काम हो जाएगा। देन फॉर थ्योरी, यहाँ पे क्या था? फॉर थ्योरी पार्ट। ओके, फॉर थ्योरी पार्ट आपको एनसीईआरटी पे टिके रहना है। ओके, देन फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग आप कुछ भी ले सकते हो। लाइक आपको पता है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बुक्स अवेलेबल है, लाइक कि दिनेश है, महेश है, गणेश है, वॉट एवर, जो भी आपको सूट करता है, ट्रूमेंस है, वो सब ले सकते हो आप। कोई भी जो आपको सूट करता है या आपके पास अवेलेबल है, आप कोई भी एक पकड़ो, आप पढ़ाई करो, फिर उससे आप उसका क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस एनी बुक ऑफ योर इंटरेस्ट। ओके, और दूसरा चीज क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस में? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, ये हो गया आपके जो मटेरियल हुआ, मतलब बुक पढ़ने के लिए केवल एनसीईआरटी फॉलो करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे के। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक जो आपके पास अवेलेबल हो, एंड प्लस में क्या रखना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपको डेविएशन से बचाएगा और दूसरा कॉन्फिडेंस भी लाएगा कि आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ऑन राइट पाथ। ओके, अब हम बात करेंगे कि कितना देर पढ़ाई करनी है। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कितना देर पढ़ाई करना है। कि जिस दिन आपका क्लासेस हैं, अदर क्लासेस, तो उस दिन आपको सेल्फ स्टडी, तीनों सब्जेक्ट का सेल्फ स्टडी जो करना है फॉर ईच सब्जेक्ट, फॉर ईच बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों की 1 आवर ईच। ओके, एंड दूसरा चीज क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो क्या करना है? हाफ एन आवर, ओनली हाफ एन आवर। ये कब फॉलो करना है? व्हेन यू हैव सम क्लासेस, व्हेन you have your different classes। जब आपका कोई क्लास नहीं है उस समय क्या करना है? जब आपके पास कोई क्लास नहीं है उस दिन क्या करना है? उस दिन आपको जस्ट डबल करना है। जो प्रीवियस टाइम है, प्रीवियस टाइम जो था उसको जस्ट डबल कर देना है। दैट मीन जो आप तीनों को, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसको जो आप 1 घंटे पढ़ रहे थे, आप 2 आवर ईच कर लोगे। ओके, एंड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस था
जो आपका हाफ एन आवर का था अब वो डबल होके कहाँ चला जाएगा, 1 आवर ईच। दो चीज का ध्यान रखना, पहला जब आपका रेगुलर क्लास है तो उस समय 1 आवर ईच सब्जेक्ट, तो 3 ये हो गए, और हाफ एन आवर ईच तो 1.5 हो गए, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 4.5 आवर पर डे, है ना, ये हो गया पर डे। और जब आपका कोई क्लासेस नहीं है तब क्या करना है, 2 आवर्स ईच सब्जेक्ट एंड 1 आवर प्रैक्टिस, तो 3 आवर ईच सब्जेक्ट हो गए, तो 3 into 3 आपके हो गए 9 hours per day when you do not have any class. That time your 9 hours per day. Got it? तो ये आपका हुआ पूरा फुल प्लान। तो दो चीजें हम यहाँ पे बात की आज। पहला, आप कैसे खुद का प्रिपरेशन कर सकते हो, ये आपको हेल्प करेगा कैसे आप एग्जाम का प्रिपेयर कर सकते हो। जो बच्चे दोनों ही चीजों का ध्यान रखोगे हो सकता है आप नेक्स्ट टॉपर हो सकते हो। So believe on yourself and follow these things. So be focused and enjoy your days with these thoughts and prepare well for your coming NEET 2021. Good luck.